आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक शहर में एक राजा था जिसे नींद नहीं आती थी। उसने बहुत से हकीमों से इलाज करवाया, शहर में तेल मालिश एवं अनेक उपाय किए, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। उसे किसी ने सलाह दी कि अगर कोई आदमी उन्हें कहानी सुनाएगा तो सुनते सुनते उन्हें नींद आ जाएगी। यह सुनकर राजा ने मुनादी करवा दी कि अगर कोई मुझे कहानी सुनाकर सुला दे तो मैं उसको इनाम दूंगा। अगर वह मुझे नहीं सुला पाया तो उस आदमी का काला मुंह करके गधे पर बिठाकर शहर में घुमवाऊंगा। इनाम के लालच में राजा को दूर दूर से लोग कहानी सुनाने आए। किसी ने 8 कहानियां सुनाई, किसी ने 10, परंतु कोई सफल नहीं हुआ। राजा ने सबका मुंह काला करके गधे पर बिठाकर सारे शहर में घुमाया। इस बात की चर्चा दूर दूर तक थी। जब एक मिरासी ने यह बात सुनी तो सुनकर कहा कि मैं राजा को सुला सकता हूँ। मिरासी लोग बहुत चतुर होते हैं, वे गाना बजाना बहुत जानते हैं। वे राजा के पास आए और बोला, मैं आज रात को आपको ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जिससे आपकी नींद आ जाएगी, लेकिन एक शर्त है, आपको कहानी सुनकर हूँ कहकर हुंकार भरना होगा। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने सहमति दे दी। उसने रात को कहानियां सुनानी शुरू की। वह बोला, जब मेरे बाप के बाप जिंदा थे तब मेरे बाप के बाप बाप जंगल में घुमा करते थे। साथ में मेरे बाप के बाप भी थे। उस जंगल में 1000 पेड़ थे। एक एक पेड़ पर 100 पिंजड़े लटके हुए थे। एक पिंजड़े में 10 पक्षी थे। राजा हुंकार भरता रहा और बोला, फिर क्या हुआ? मिरासी बोला, मेरे बाप ने सोचा क्यों न इन पंछियों को आजाद करके पुण्य प्राप्त किया जाए। फिर मेरे बाप के बाप एक पिंजड़ा खोला और एक पंछी उड़ा दिया, फुर। फिर दूसरा पक्षी उड़ा दिया, फुर। फिर तीसरा पक्षी उड़ा दिया, फुर। मिरासी ऐसे ही पक्षी और पिंजड़े गिनता रहा। कहानी सुनते सुनते राजा को नींद आ गई। जब राजा सुबह जगा तो मिरासी कहानी सुना रहा था। तो राजा ने बोला, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, कहानी अभी कब खत्म होगी? हम कहाँ सोए हैं? मिरासी ने कहा कि आप हुंकारी कहाँ भर रहे थे? अभी तक कहानी पूरी नहीं हुई है, अभी आप फिर से लेट जाइए और सुनिए। तब मिरासी बोला, अभी 500 पिंजड़े और बाकी हैं, अभी तो कई एक दिन लगेंगे और कई एक दिन आप सोएंगे। राजा मिरासी की चतुरता से अति प्रसन्न हुए और उसे बहुत सारा धन देकर सम्मानित करके उसे विदा किया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक कंजूस बनिया रहा करता था। इतना कंजूस कि वह ब्याह तक नहीं किया। कहीं पत्नी को खाना गहना देना पड़ेगा तो, और अकेली पत्नी से भी बात नहीं टलती। कहीं पत्नी होगी तो बच्चे भी होंगे ही। बच्चों को खाना कपड़ा लता पढ़ाई स्कूल का खर्चा अलग ही होगा, कहाँ से लाकर देंगे हम? यही नहीं, वो इतना कंजूस था कि वो खाना भी नहीं पकाता था। लगभग हर दिन खाने के समय अपने किसी देनदार के यहाँ या गांहा के घर पहुंच जाता था। भला खाने के वक्त तो लोग कह ही देते हैं कि बैठो आओ खाना खा लो। इस तरह वो पैसे बचाकर पेट पर हाथ फेरता हुआ लौट आता। एक दिन उसका कहीं भी रोटी का जुगाड़ नहीं हुआ। वह भूखे पेट रोता पीटता लौट रहा था। भूख के मारे बेहाल था। उसे एक पीपल के पेड़ पर बरबट्टे लगे हुए दिखे। बरबट्टे पीपल के फल को कहते हैं। उसने आओ देखी न ताओ पेड़ पर चढ़ गया। बरबट्टे पेड़ की बहुत ऊंचाई डाल पर लगे हुए थे। भूख का मारा क्या नहीं कर सकता, वह पेड़ पर चढ़ गया। जब नीचे उतरने लगा तो उसकी ऊंचाई देखकर उसके पांव कांपने लगे। कहते हैं ना, डरता हर हर करता। उसने भगवान के आगे हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, मुझे सही सलामत नीचे उतार दो, 10 भूखों को खाना खिलाऊंगा। भगवान की दया से कुछ नीचे आ गया और बोला, भगवान, इतना तो मैं खुद हिम्मत करके उतरा हूँ। हाँ,
नीचे उतार देना तो मैं 9 भूखों को खाना खिलाऊंगा। बनिया नीचे उतरता चला गया और संख्या कम करता गया। कुछ फुट ऊंचाई रह गया तो वह बनिया नीचे कूद गया और कपड़ों से धूल झाड़ता हुआ बोला, भगवान तूने तो मुझे नीचे पटक दिया, अगर हाथ पांव टूट जाते तो मैं क्या करता। इतना कहकर वो बनिया अपने घर की तरफ चल दिया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।